गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। मतलब एक्स की पावर 3 का बराबर यदि हम 1 रखें तो हमको 3 वैल्यू क्या मिलेंगी, है ना। इट मीन्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0। इसके हमको 3 रूट देखने, तो वो 3 रूट क्या होंगे ये हमको देखना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, इसका एक रूट होगा, वो क्या होगा, x बराबर 1। ये जनरली हम देखते हैं, है ना। हम बात अभी केवल इस पर करते हैं कि एक्स क्यूब बराबर 1 कब होगा, जब x बराबर 1 होगा, ठीक है। लेकिन जनरली देखने में क्या मिलता है कि यदि x बराबर 1 इसका एक रूट तो है, तो बाकी 2 रूट होंगे, क्योंकि देखिए ये है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन मतलब 3 घात का समीकरण। यदि वो 3 घात का समीकरण है तो उसके 3 रूट्स होंगे। लेकिन क्या होता है कि लोग क्या बोलते हैं कि केवल इसका एक रूट है 1। यदि कोई और बोलता भी है कि इसके 3 रूट हैं, तो बाकी जगह सुनने क्या मिलता है कि x बराबर 1, 1, इसके तीनों रूट्स हैं, ठीक है। मीन्स x इक्वल टू 1 जो है वो क्या है, रिपीटेड रूट है ना, रिपीटेड रूट है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो x बराबर 1, 1, 3 बार 1 लेने से x क्यूब बराबर 1 हमको मिलता है कि नहीं, मतलब x बराबर 1 इसके 3 रूट होंगे कि नहीं, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। उसको देखने के लिए हम एक पहला का एक कंसेप्ट देखना चाहेंगे कि यदि x बराबर 1 किसी एक इक्वेशन का रूट होता है, तो उससे बनने वाले जो फैक्टर होते हैं, यदि हम उनका मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वेशन मिल जाएगी हमको। मतलब यदि मैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये रूट से बनने वाले फैक्टर है, तो हमको क्या मिलना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 1। लेकिन हम देखते हैं कि ये हमको मिलता है कि नहीं, x माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, 3 बार है तो क्यूब हो जाएगा, बराबर एक्स क्यूब माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। यदि हमको इसको इसके बराबर करना है तो इतना पार्ट कहाँ गया, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब ये इसके बराबर नहीं है। यदि ये इसके बराबर नहीं है तो ये इसके बराबर नहीं होगा। यदि ये इसके बराबर नहीं है, मतलब कि 1 इंटू 1 इंटू 1 करने से यदि हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमको एक्स क्यूब माइनस 1 नहीं मिलता है। यदि एक्स क्यूब माइनस 1 नहीं मिलता है, इसका मतलब एक्स बराबर 1 जो है वो इसका केवल सिंगल रूट होगा, रिपीटेड रूट नहीं होगा, रिपीटेड रूट नहीं होगा। चलिए, यदि हमने मान लिया कि x बराबर 1 इसका एक रूट है, तो इसके बाकी के 2 रूट कहां हैं, तो इसके बाकी के जो 2 रूट्स हैं वो होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और ये दोनों रूट्स होते हैं इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं इमेजिनरी रूट्स। तो देखते हैं इसके आगे के रूट क्या होंगे। तो देखिए, इस एक्स क्यूब इक्वल टू 1 को हम एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 पुट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। एक हमने रिजल्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसा होता है, इसी बेस पे हम इसको यदि ब्रेक करें तो हमको क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। हमने देखा है कि यदि 2 चीज का मल्टीप्लाई 0 होता है तो उसमें से कोई एक चीज 0 होगी। तो हमने लिखा x माइनस 1 इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से तो 3 चीज आएगा, x बराबर 1, और ये हमने पहले भी देखा है x बराबर 1 इसका एक रूट होता है। अब यहां से हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 घात का समीकरण, यदि ये 2 घात का समीकरण है तो उसके 2 रूट निकलेंगे। तो इसको हम निकालने के लिए हम क्या करें, इसको निकालने के लिए हम श्रीधराचार्य जी लगाते हैं।
सीधी धराचार्य क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप सभी ने ये सीधी धराचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। ये होता है सीधी धराचार्य फॉर्मूला। यहाँ ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी होते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स और 1 के कोफिशिएंट, मींस ये ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यदि हम इसका कंपेयर इससे करते हैं तो हमको ए बी और सी तीनों की जगह में 1,1,1 मिलेगा। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमको यहाँ से मिलेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। देखिए 1 का स्क्वायर -4 मीन्स 1 - 4 इक्वल टू -3। अब यहाँ एक चीज लगता है, वो क्या है, -1 प्लस माइनस। आपने पढ़ा होगा कि -1 की वैल्यू रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आई होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसमें से यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस साइन लेंगे तो एक रूट निकल आएगा, माइनस साइन लेंगे तो दूसरा रूट निकल आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं प्लस वाले को ओमेगा √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई, और हम दूसरे को कर लेते हैं माइनस वाले साइन को ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो ये हमारे दो निकल आए रूट्स। अब चूंकि इसमें आई लगा हुआ है, इसी कारण इनको हमने क्या बोला था, पीछे हमने क्या बोला था, इनको इमेजिनरी रूट्स बोला था। तो x बराबर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर x³ - 1 बराबर 0 या फिर x³ बराबर 1 के 3 रूट हो गए, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब आप लोग के मन में ये आ रही होगी बात, एक शंका आ रही होगी कि हमने इसकी वैल्यू ओमेगा ली है तो इसको हमने ओमेगा स्क्वायर क्यों ले लिया। तो आप देखेंगे यदि हम इसको ओमेगा ले रहे हैं तो उसका यदि हम स्क्वायर करें, इसको यदि हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। या फिर इसका हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि यदि मैं इसको ओमेगा ले लेता तो उसको यदि 2 बार मल्टीप्लाई करते तो ये मिलता। मतलब चाहे इसका स्क्वायर करो तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करो तो ये मिलेगा। तो याद एक बार करके देखिएगा, ओके। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।